ऑटो एक्सट्रीम पे स्वागत है दोस्तों। मारुति सुजुकी वैगन आर है, पुराना मॉडल MPFI वाला। और अभी दोस्तों जैसे ही एक्सेलेरेटर देते हैं तो गाड़ी बंद हो जाती है, मतलब मिसिंग चल रही है। पेट्रोल में, पेट्रोल CNG है, CNG पे कंप्लीट चल रही है, लेकिन पेट्रोल में ही दिक्कत है। जैसे ही एक्सेलेरेटर करते हैं तो गाड़ी बंद हो जाती है, मतलब आइडल पे थोड़ा बहुत चलता है, मिसिंग ही है। बाकी जब भी एक्सेलेरेटर प्रेस करते हैं तो अपने आप वो बंद हो जाती है। बड़ा यूनिक प्रॉब्लम है। अभी दोस्तों पेट्रोल CNG है, इसीलिए यहाँ पे हमने वैसे इम्यूलेटर का जो वायरिंग रहता है, जो CNG पे आने पर पेट्रोल का जो पावर रहता है इंजेक्टर वाला, वो बंद करता है, उसको बाईपास कर दिया, मतलब उसको कैंसिल कर दिया, डायरेक्ट कंपनी वाला सॉकेट लगा दिया। और ये वायरिंग जहाँ पे अभी ऊपर मैप सेंसर में दिया रहता है, जो TAP का है, वो टाइमिंग एडवांस रिटायर जो मॉड्यूल रहता है, अभी उसको चेक कर रहे हैं। अभी दोस्तों TAP वाला जो वायरिंग है उसको बाईपास कर दिया, मतलब ब्लू और वाइट वायर दोनों कैंसिल करके डायरेक्ट जो कंपनी का ग्रीन वायर रहता है उसको जोड़ दिया है। और उसके बाद अभी चेक करते हैं। सेम प्रॉब्लम है दोस्तों, एक्सेलेरेटर दबाने पर मिसिंग ही चल रही है, मतलब गाड़ी दब जाती है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं। अभी मैप सेंसर निकाल रहे थे, अभी गाड़ी बंद हो गई मैप सेंसर का सॉकेट निकालने पर। फिर से एक बार ट्राई करते हैं। सेंसर का सॉकेट बाहर रखते ही, मतलब दोस्तों सेंसर का सॉकेट लगा है या बाहर है कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी एक बार सेंसर को चेंज करके देखते हैं। अभी दोस्तों सेंसर खोल लिया है, और वैसे कुछ ख़राब तो नहीं लग रहा है, अंदर से भी क्लीन दिख रहा है। फिर भी एक बार चेंज करके देखते हैं। अभी दोस्तों पुराना वाला सेंसर इधर ही है, और दूसरा अभी एक चालू गाड़ी का ही सेंसर है, ये भी सेम ही आप देख सकते हैं। अभी उसको ज़्यादा मतलब फिटिंग नहीं करेंगे, लेकिन ऊपर रख के अच्छे से दबा के और सॉकेट लगा के एक बार चालू करके देखते हैं। फिर भी दोस्तों सेम प्रॉब्लम है, कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, मतलब सेंसर का तो इश्यू नहीं है। ठीक है, अभी थोड़ा एक स्टेप आगे देखते हैं। अभी दोस्तों पेट्रोल का मेन पाइप तो पहले से ही हमने देखा था, प्रेशर कंप्लीट था, लेकिन अभी रिटर्न पाइप निकाल लिया है, और वहाँ पे दूसरा भी ये पाइप रख के यहाँ पे हम दोस्तों प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं, मतलब रिटर्न वाल ख़राब है कि नहीं उसको चेक कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं अभी ज़्यादा आ रहा है, लेकिन रेस दबाने एक्सेलेरेटर करने पे थोड़ा बहुत कम होता है, और उसको पूरा दबाते हैं दोस्तों फिर भी प्रेशर मेंटेन होना चाहिए रेल में। ठीक है, लेकिन फिर भी सेम प्रॉब्लम है। अभी दोस्तों पेट्रोल इंजेक्टर के ऊपर जो सॉकेट रहता है उसका सप्लाई देख रहे हैं, मतलब चारों में पावर आ रहा है कि नहीं आप देख सकते हैं, कंप्लीट पावर तो आ रहा है। ठीक है, लेकिन एक नंबर का इंजेक्टर है, उसका सॉकेट निकालने पर भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है इंजन का। ठीक है, बाकी अभी आप देख रहे हैं ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, मतलब वहाँ पर तो कंप्लीट सप्लाई आ रही है। तीसरे नंबर पे भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी सप्लाई आ रही है, मतलब इंजन वाइब्रेशन बढ़ जाता है, उसके हिसाब से मालूम पड़ेगा। ठीक है, अभी 2 नंबर पे भी दोस्तों वाइब्रेशन बढ़ रहा है, उसका मतलब 3 इंजेक्टर वो कंप्लीट चालू है। एक नंबर पे ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन मिसिंग दोस्तों इसका बहुत अलग है, क्योंकि इंजेक्टर बंद रहते हैं तो उसका मिसिंग भी अलग रहता है। ठीक है, लेकिन ये भी मिसिंग थोड़ा अलग है। अभी दोस्तों इंजेक्टर चालू लग रहा है, फिर भी हम लोग इसको निकाल रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद चार इंजेक्टर को मतलब
या फिर दूसरा वाला डालेंगे या इसको सर्विस करवा के लगेंगे। लेकिन एक बार हमारे पास दूसरा वाला है, पुराना है, उसको लगा के एक बार चेक कर लेंगे। यदि प्रॉब्लम सॉल्व होता है थोड़ा बहुत तो उसके बाद इस इंजेक्टर को सर्विस करेंगे या फिर चेंज कर देंगे, ठीक है। अभी दोस्तों चारों इंजेक्टर निकाल लिए और ये वैसे पुराना वाला है लेकिन चालू गाड़ी का ही है। अभी चेक करने के लिए इसमें लगा रहे, ठीक है। ध्यान रहे ओरिंग को अच्छे से मतलब ऑयल लगा के लगाना है, ताकि अंदर मतलब रेल में लगाते समय उसका जो ओरिंग है वो फटना नहीं चाहिए, ठीक है। यदि फट जाएगा तो फिर पेट्रोल लीकेज होने का चांसेस है। उसको आराम से लगा देना है। और अभी रेल लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। अभी कंप्लीट दोस्तों फिटिंग कर दिया है, 4 इंजेक्टर और रेल का पाइप पेट्रोल का सब कुछ लगा दिया। अभी देखते हैं। आइडल पे तो कंप्लीट है दोस्तों स्टार्टिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, प्रॉब्लम तो वैसे कंप्लीट सॉल्व हो गया है, ठीक है। मतलब इंजेक्टर का ही प्रॉब्लम था, वैसे सही चल रहे थे ऐसा ही दिख रहा था, लेकिन शायद इंटरनली मतलब थोड़ा बहुत जाम होगा। वैसे दोस्तों एक चीज़ बताना मैं भूल गया, मैप सेंसर का जो सॉकेट है उसका सप्लाई भी हमने पहले चेक किया था, वो भी कंप्लीट था, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट मैप सेंसर को चेंज किया था। चलिए थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।